हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम। फिर आपके एक बार ऋतु क्रिएशन अपने चैनल पर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं वीडियो डाल देती हूँ। एक्चुअली फिर बीच में गैप हो जाता है, फिर मुझे बोलना पड़ता है मैं थोड़ा बिज़ी रह गई। तो लाइफ तो बिज़ी है, सबको बिज़ी तो रहना पड़ेगा, अपना अपना काम भी करना पड़ेगा साथ में। तो मेरे से जितना हो सकता है, मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ किसी को या कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ज़रूर अपना टाइम निकालूँगी और आप लोग तक कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी। जो कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग अगर कुछ इससे सीख पाए, जान पाए या वर्क कर पाए। तो आज का मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ। इंसान को हम जब ईश्वर के करीब रहेंगे तो इंसान को, जैसे मैंने बोला था आपको, लोभ मोह माया, अहम भावना, मतलब अपना जो अहम भावना होता है ना, मैं, है ना, आप उसे सब संपूर्ण रूप से आपको त्यागना पड़ता है वो। ठीक है ना। जिस इंसान में अगर वो मैं की भावना होती है ना, वो इंसान दुनिया में कभी खुश रहने की कोशिश भी करे तो खुश नहीं हो सकेगा, है ना। अगर आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए कुछ भी बोले, जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बोलती हूँ, आप जब ये सब चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे ना तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने अहम के भावना को निकालो अपने आप से। जैसे कि हर इंसान जब कभी समझते हैं ना, जैसे कि मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही बोलता हूँ, मेरा जो गलत बोलना भी उसको सही मानना पड़ेगा। इस चीज़ के चक्कर में ना बहुत सारी लाइफ में क्या है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारी, जो कि हम नहीं चाहते, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें लाइफ में बीतती हैं। तो अगर इंसान इस चीज़ को समझ जाए ना, अगर आपके अंदर से अहम भावना ये निकल जाए कि मैं सही हूँ, मैं जो करती हूँ वो सही करती हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए या मैं जो बोलूँगी वही करना चाहिए, तो वो अगर आपके अंदर अगर रहेगी ना तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कभी। ठीक है ना। जैसे कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो आप उसकी बुराइयां मत करो, आप उसको माफ़ कर दो, माफ़ करके आगे चलो। आपका काम नहीं है, जिसे मैंने बोला था, आप उसका कर्म वो फेस करेंगे। आपका काम नहीं है वहाँ पे कि आप एक आदमी के बारे में 10 आदमी को बोलते रहोगे, आपका कर्म और भी ख़राब क्रिएट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। तो इसीलिए अगर इस टॉपिक के बारे में आपसे जिसने भी कभी कोई पूछ भी लिया कि इस टॉपिक के बारे में बताइए ना, ठीक है, वो जो टॉपिक लाइफ में बीतना था वो बीत गया, वो पार्ट लाइफ का निकल गया और हमें उससे इसके बारे में डिस्कशन करने से अब जब फ़ायदा कुछ है नहीं, तो हम सब ईश्वर को समर्पित कर दिए, बोलिए और आगे बढ़ता बनिए। उसके बारे में आपको डिस्कशन करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इंसान के लाइफ में सब कुछ संभव है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग को जहाँ तक हो सके आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी से भी क्यों ना हो। क्योंकि ना इंसान क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करके बहुत सारी बातों का बवाल बखाड़ा बना लेता है ना। जैसे कि आपको किसी के बारे में अगर कुछ गलत फहमी है, सीधी सी बात सामने पूछिए, बात वहीं ख़त्म कीजिए। भाई आपने ऐसा ऐसा कुछ मेरे बारे में कुछ कहा, या आपके बारे में मैंने जो सुना वो सही सुना, सीधा क्लियर। आपको किसी ने कुछ भी कहा, आपने उसके मन में एक धारणा बना लिया, पिक्चर बना लिया, फिर उसके हिसाब से फिर आप चलते गए चलते गए चलते गए, आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता गया, उसकी एक इमेज क्रिएट होती है। फिर आपके लाइफ में क्या होता है, उस बंदे का इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होता है, लास्ट में आप उसको वही थॉट देते जाएंगे, वही थॉट सोचते जाएंगे, जो कि वो इंसान जैसा नहीं होते हुए भी बाद में पता चलता है कि वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि वो आपको ही खोखला कर रहा था, है ना।
तो इसके चक्कर में, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते जो है ख़राब होते हैं, बहुत सारे फैमिली परिवार के डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिलेटिव्स वाले ही आजकल अपने अपने फैमिली में रिलेशन को ख़राब करवा रहे हैं। पता नहीं, अब ये सब चीज़ जो है हर किसी में होना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते थे, उनका जॉइंट फैमिली देखा जाए तो पुराने ज़माने में कितने बड़े बड़े फैमिली रहा करते थे, इतने बड़े बड़े फैमिली रहते थे, सब मिलजुल के एक छत के नीचे 50-100 आदमी ऐसे करके मिल के रहते थे। बट अभी क्या देख लो, जो भी फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली लग रहा है आपको? जिसके अंदर देखो राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलता है, घृणा भाव चलता है, मन मुटाव चलता है, मैल चलता है, अपनों के बीच में दरार डाल देते हैं, अच्छे खासे रिश्ते का सत्यानाश कवाड़ा कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसे करने से वो सोचते हैं कि हम इसका ऐसा कर देंगे तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। आपने कोई भी गलत काम किया है तो वो गलत काम का आपको कर्मा झेलना पड़ेगा। बट जो इंसान उसके लाइफ का खुशी, उसका लाइफ का सुख वो लिखा के लाया है, वो आपकी वजह से वो खुशियों को खो रहा है, वो अपने लाइफ के हिस्से की सुख को खो रहा है, तो उसका कर्मा आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं इसके बारे में ज़्यादा इसीलिए नहीं बताऊंगी, मैं ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है बहुत सारे फैमिली में यही इशू आजकल चल रहा है। छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करने की वजह से, छोटी छोटी बातों से, अहम के भावनाओं से, घमंड में। घमंड किस चीज़ का करते हो भाई? आप तो इंसान हो, वो तो इंसान है। सीधी सी बात है, एक परिवार में आप रहते हो, एक दूसरे को प्यार करो भाई, प्यार से चलो, एक दूसरे की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को मानो। हाँ, अगर वो आपके विरुद्ध जा रहा है, ये वो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब क्या है? अब ये तो नहीं आप गलत कोई चीज़ बोलोगे तो वो मान जाए, नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं जो बोलूँ वो ही मानना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है ना, अहम की भावना जागृत होती है, मैं, है ना? तो पहली बात, अपने अंदर से अहम की भावना निकल जाए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप गलत का कभी साथ मत दीजिए, सही का हमेशा साथ दीजिए। अगर ऐसे में रिश्ते खराब हो, ऐसे में रिश्ता टूटे, तो रिश्ता छोड़ने वाला ही अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है खुद ब खुद आप ज़िंदगी में अकेले रहिए, खुशी से रहिए। या तो आप, मैं जो फील करी हूँ, मतलब आजकल के आए दिन सबके घर में यही कहानी है, यही केस है। क्या, किस रीज़न? कोई रीज़न नहीं होता है, किसी का भी कुछ भी मन मुटाव होता है, सिर्फ उनकी धारणा उनको अलग कर रही है, उनकी कुछ बुरी थॉट उनको अलग करवा रही है, उनका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उसको वो बड़ा एक ठो बबाला बना देते हैं। ये सब चीज़ों से उनके बीच में दरार पड़ती है, जो कि बहुत सारे हद तक अगर आप ये सब चीज़ों को क्लियर कर पाओ तो कई घर टूटने से भी आप बचा पाओगे, प्लस अपने रिश्ते को भी बचा पाओगे, प्लस आप खुशी से भी रह पाओगे, अपनी अशांति को भी भंग नहीं करोगे, प्लस दूसरी की अशांति भी भंग नहीं करोगे। प्लस जो हमारे लाइफ में हम किसी का क्रिएट फोटो पिक्चर बनाते चल रहे हैं, अपने आप को आप खोखला करते जा रहे हो, अपने आप को आप दुख पहुंचाते जा रहे हो, अपने आप को आप तकलीफ देते जा रहे हो, उस चीज़ से आप निकल भी सकोगे, है ना? बस मैं आज ये छोटा सा टॉपिक डालूंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी थोड़ा बाहर निकलूँगी काम से, तो मैं बोली 2 दिन हुआ वीडियो नहीं डाली, तो मैं इसलिए छोटा सा एक वीडियो डाल दी। अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ भी हेल्प मिलता है, गाइड मिलता है, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा क्या बोलूँ और आपको आप तो समझ गए होंगे, मैं तो रीतू मैडम ही हूँ, आप तो समझते हो भाई। हम तो रियल है, हम तो प्रैक्टिकल हैं, जो बोलते हैं हम एकदम प्रैक्टिकली बोलते हैं, है ना? तो इंसान को अपने रियलिटी को पहचानना चाहिए, अपने रियलिटी में रहना चाहिए इंसान को। और मैं ये गर्व से बोल सकती हूँ, वो गर्व नहीं जो इंसानों को नहीं होना चाहिए, वो गर्व नहीं, मैं अपने परमात्मा की पवित्र संतानों में ये गर्व से बोलती हूँ। मतलब ये पूरा प्यार भरा गर्व है, समझ के चलिए, ठीक है ना? तो हमें कभी कभी थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर कर लेना चाहिए, थोड़ा मतलब लाइफ जो होता है ना, हमेशा इसको एंजॉय करके बिताइए आप।
ये नहीं कि आप गलत रास्ते में जाओगे तभी इंजॉय कर पाओगे, या तो फिर गलत आदत करोगे तभी इंजॉय कर पाओगे। लाइफ को हमेशा फ़न और जॉय से भरना है आपको। आपका अंदर का जो बच्चा होता है ना, आजकल के ज़माने में जो लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, यार कैसे हो यार, किसी को पूछो कैसे हो, अरे यार बहुत टेंशन हुई। हालांकि टेंशन कुछ नहीं होता है, टेंशन कुछ नहीं होता है। उनको सिर्फ मुंह में ज़ुबान में बैठा हुआ टेंशन हो गया, बहुत टेंशन है। अरे क्या चीज़ का टेंशन है? अरे मेरा नौकर था वो छोड़ के चला गया, घर में आज काम करने वाला कोई नहीं है, बाई नहीं आई मेरी। अरे यार क्या चीज़ का टेंशन है? अरे यार क्या बताऊँ, मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा, अभी सब्जी घर में ख़त्म हो गई, ये सारी टेंशन है। अरे वो आपका कर्म है भाई, वो आपका कर्म है। आप किस चीज़ से टेंशन कर रहे हो? आप अपने कर्म से टेंशन कर रहे हो। लाइफ में कोई टेंशन वेंशन नहीं होता है। अगर आती भी है जैसे, वैसे भी अपने दुम दबा के भाग जाती है। अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ठीक है ना। हमेशा इंजॉय करते हुए, जॉयफुल रहते हुए, अपने आप को पैम्पर करते हुए, खुशी मनाते हुए, बचपना के साथ बिंदास होके इंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। कोई टेंशन वेंशन नहीं होता है। जो भी टेंशन होती है वो आपकी की हुई अपना खुद का गलत कर्मा से आपको टेंशन अगर आता है तो उसको झेलने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगर आप कोई गलत कर्म करने का आपको कोई रास्ता नहीं दिखा अगर बनाएंगे तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। और जिसको आप टेंशन बोले वो छोटी छोटी टेंशन नहीं होता है, वो हमारा खुद का। अगर इंसान, सीधी सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है, आप अगर अपने आप के लिए कोई विश मांगो भगवान से, ये बोलो कि हे भगवान, और मुझे ना एक बहुत सुंदर सा फ्लैट चाहिए, मुझे कार चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ कुछ भी आप XYZ कुछ भी मांगते हैं मान के चलिए, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या करोगे? मांग के क्या चुपचाप बैठे रहोगे? जितनी बड़ी पॉजिटिविटी उतनी बड़ी नेगेटिविटी, समझ रहे मेरी बात। जितनी बड़ी पॉजिटिव को आपको अट्रैक्ट करना होता है उसके लिए आपको उतनी बड़े नेगेटिव से गुजरना पड़ता है, डिफ़िकल्ट से गुजरना पड़ता है। आपको उतना मेहनत करना पड़ता है, उतने पैसे कमाना पड़ता है। उसके हिसाब से आपको गलत काम नहीं करना है। गलत काम करोगे तो आप मुँह की खाओगे। सही के काम के ज़रिए आपको सुख का अनुभव को आप करना चाहते हैं। सुख तो एक्चुअली इसीलिए बोलते हैं, जितना कम में शांति में रहोगे, जितने कम में खुशी में रहोगे, उतने ही परम आनंद है। जितनी ज़्यादा की इच्छा करोगे, जितनी ज़्यादा की ख्वाहिश करोगे, उतनी डिफ़िकल्टी भी आएगी, उतनी टेंशन भी आएगी, और उसको झेलने के लिए आपको तैयार भी रहना है। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है ना। आप अगर ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से फिर परिश्रम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट से गुजरना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको बाहर में कोई बिज़नेस करो, जॉब करो, उसी में आपको फ़ायदा नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। हर चीज़ का सामना करते करते आप कुछ सेविंग करके अपने लिए वो सब चीज़ आप अरेंज कर सकोगे, है ना। आप अचानक से ये नहीं बोल सकते मैंने भगवान से बंगला मांगा, कार मांगा, मेरे पास सब आ जाए, मैं आराम से बैठ रहा हूँ बिंदास हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए बोलती हूँ रियलिटी में जिए। लाइफ में टेंशन कुछ नहीं होता है। जो भी होता है अपना बनाया हुआ काम कर्म है, हमको उसको निपटाना है साफ़ सुथरे पवित्र तौर से, और अपने लाइफ को स्मूथली जीनी है। और रहा ख्वाहिश के सवाल, हर कोई इंसान अपने अपना कैपेसिटी के अनुसार अपने अपने ख्वाहिश को पूरे करने में सक्षम है। आप कोशिश कीजिए साफ़ सुथरा लाइन से, अच्छे से, प्यार से। और रहा आपका लक, आपका साथ अगर दे रहा है, परमात्मा के लाइन में अच्छे से प्यार से चल रहे हैं, पवित्रता के साथ चल रहे हैं, दूसरों से प्रेम भाव रख रहे हैं, दया कर रहे हैं, तो आपका लक सब कुछ हासिल करके आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा वर्डन मत लीजिए। लाइफ जितने दिन है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। अच्छे से जिए, सबसे प्यार कीजिए, सबको खुश रखिए, सबका ख्याल रखिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। और बहुत सारा आप लोगों को मेरा प्यार, बहुत सारा नमस्ते, बहुत सारा छोटे बच्चों को मेरा बाय, टाटा, लव यू, टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय। ओके, बिंदास रहना है दोस्तों, किसी भी चीज़ का वर्डन नहीं लेना है। मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, अहम के भावना को हटाइए दिल से, और परमात्मा के करीब रहिए, अच्छे काम कीजिए। बस मैं ये लास्ट है, मेरा ये लाइन मैंने बोलना है, मैं बोलूँगी ज़रूर। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।